आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक वो किसी अन्य आवेश पर अपना प्रभाव डाल सकता है उसे हम उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, प्रभाव से क्या मतलब है? प्रभाव का मतलब होता है बल। मतलब कोई आवेश अपने चारों तरफ के क्षेत्र में जहाँ तक किसी अन्य आवेश पे अपना बल डाल सकता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं उस आवेश का विद्युत क्षेत्र। बल बच्चों दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। वो निर्भर करता है आवेशों की प्रकृति पर। यदि समान आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यदि विपरीत आवेश है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल से उत्पन्न होने वाली रेखाएं हैं। यदि कोई आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र में मौजूद उसके विद्युत क्षेत्र में मैं किसी धन आवेश को लाती हूँ तो वो धन आवेश एक बल का महसूस करेगा। ये बल आकर्षण भी हो सकता है, ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है, निर्भर करता है आवेश की प्रकृति पर। तो वो बल का महसूस करेगा और जिस मार्ग पे गमन करेगा वो रास्ता, वो मार्ग कहलाता है विद्युत बल रेखाएं। यदि मैं इसको परिभाषित करूं तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र पृथक धन आवेश गमन कर सकता है। फिर से एक बार ध्यान देंगे बच्चों इसकी परिभाषा। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र पृथक धन आवेश गमन कर सकता है। ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी आवेश के चारों तरफ हमने तो ना हम आवेश को देख पाते हैं, तो हम इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र या फिर बल रेखाओं को तो देख नहीं पाएंगे, बस हम महसूस कर पाते हैं। एक आवेश दूसरे आवेश के प्रभाव को महसूस कर पाता है, इसलिए हम इसको काल्पनिक कहते हैं। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश को लाया जाए तो वो धन आवेश जिस मार्ग में गमन करेगा वही विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये हमेशा निष्कोण वक्र होती हैं। ये बनती कैसे ये हम लोग देखते हैं। माना कि ये धनावेश है, जैसे दिख रहा है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर कोई धन आवेश रखूँगी तो ये इस धन आवेश से प्रतिकर्षण बल का महसूस करेगा और ये इससे दूर जाने का प्रयास करेगा। वैसे ही मैं किसी भी दिशा में लाके रखूँ तो ये हमेशा दूर ही जाने का प्रयास करेगा। इसलिए धन आवेश की विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? बाहर की ओर निकली हुई। यहाँ विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हुई हमको नजर आती हैं। यदि ऋण आवेश हुआ इसका विद्युत क्षेत्र में मैं यदि कोई धन आवेश को लाके रखूं तो ये धन आवेश इसकी तरफ आकर्षित होगा। किसी भी बिंदु पे रखूं इसके विद्युत क्षेत्र में तो ये हमेशा इसकी ओर आकर्षित ही होगा। तो ऋण आवेश की विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? इस ऋण आवेश में अंदर की ओर जाती हुई, मतलब धन आवेश से प्रारंभ होती हुई नजर आती है और ऋण आवेश में समाप्त होती हुई नजर आती है। ये हमेशा इस आवेश पर लंबवत ही बाहर निकलती हैं, मतलब त्रिज्याई रूप से इसमें बाहर निकलती हैं या त्रिज्याई रूप से ही इसमें समाप्त भी होती हैं। धन आवेश होगा तो प्रारंभ होगी और ऋण आवेश होगा तो इसमें समाप्त होगी। यदि हम आवेशों का द्विध्रुव लें, मतलब धन और ऋण दोनों आवेशों को हम पास पास रखें, तब क्या होगा? यदि मैं यहाँ कोई धन आवेश रखूँ, क्योंकि धन आवेश के मार्ग को ही तो हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यदि मैं यहाँ कोई धन आवेश रखूँ तो इससे प्रतिकर्षित होता जाएगा और ऋण आवेश की ओर वो आकर्षित होता जाएगा। तो इसकी विद्युत बल रेखाएं कैसी बनेंगी? धन आवेश से निकलती हुई और ऋण आवेश की ओर समाप्त होती हुई। धन से प्रारंभ होकर ऋण पर समाप्त हो रही हैं। यहाँ भी आप लोग देखो, मैंने बच्चों तीर का निशान डाला है। इस प्रकार धन से ऋण की ओर ये बिल्कुल ही निष्कोण वक्र होती है। इन वक्र में कोई भी कोण आपको देखने को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है।
बच्चों ये माना कि एक विद्युत बल रेखा है जो मैंने बनाई है वक्र के रूप में। यहाँ देख रहे हैं आप लोग। इस विद्युत बल रेखा के वक्र पे किसी भी बिंदु पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूं, जैसे यहाँ पे स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र के या विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। जैसे यहाँ पर मैंने डाला है तो ये नीचे की ओर बता रहा है दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इस प्रकार नीचे की ओर होगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि विद्युत बल रेखाओं पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाती है। अभी बच्चों हमने एक धन और ऋण आवेश की विद्युत बल रेखा देखी। यदि दोनों ही आवेश धन और धन हुए या दोनों ही आवेश ऋण और ऋण हुए तो उनकी विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी, ये हम आगे देखते हैं। यहाँ देखो बच्चों, उसकी विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार होंगी। यहाँ पर दोनों धनावेश आप देख रहे हो। धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। यहाँ पर ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को, क्योंकि धन और धन क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये बल रेखाएं इस प्रकार बाहर निकल गई। अगर दोनों ही ऋण आवेश होते तो भी चित्र वैसे ही बना है, पर दोनों में फर्क क्या है? अगर धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, और ऋण आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं। तो ऋण आवेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं और धन आवेश में विद्युत बल रेखाएं आवेश से बाहर की ओर जाती हैं। बच्चों यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये खाली जगह क्यों बन गई? यदि ये दोनों आवेश बराबर है, ये दोनों आवेश समान है, तो इसकी विद्युत बल रेखा इस दिशा में होगी और इसकी विद्युत बल रेखा भी इस दिशा में होगी। दोनों ही विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करेंगे और वो जगह कहलाती है उदासीन बिंदु, जहाँ पर कोई भी बल रेखा मौजूद नहीं होगी, क्योंकि ये बल रेखाएं एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर चुकी होंगी। यदि दोनों आवेशों के परिमाण समान हुए, मतलब ये दोनों आवेश बराबर परिमाण के हुए, तो ये उदासीन बिंदु दोनों के बीचों बीच प्राप्त होता है। यदि ये आवेश बराबर नहीं हुए, मतलब इनके परिमाण बराबर नहीं हुए, तो ये उदासीन बिंदु कम परिमाण वाले आवेश की ओर होगा, क्योंकि ज़्यादा परिमाण वाला आवेश ज़्यादा बल लगाएगा और वो उदासीन बिंदु किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? कम परिमाण वाले आवेश की ओर। वैसे ही सेम यहाँ अगर दोनों ऋण आवेश है तो भी बीच में खाली जगह है, इसका मतलब दोनों ऋण आवेश की विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे को निरस्त कर चुकी हैं, जहाँ पर कोई बल रेखाएं मौजूद नहीं होंगी, और इस जगह को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही अगर ये दोनों आवेश समान परिमाण के हुए तो उदासीन बिंदु बीचों बीच प्राप्त होगा, और यदि इनके परिमाण अलग अलग हुए तो उदासीन बिंदु कम परिमाण वाले आवेश की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये मैंने समांतर रेखाएं बनाई हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये भी विद्युत बल रेखाएं ही हैं। जब हम समांतर रेखाओं से दर्शाते हैं तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं होती हैं। अगर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग हुआ, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान डिफर कर रहा है, तब असमान विद्युत क्षेत्र हुआ। तो जहाँ पर तीव्रता अधिक है वहाँ पर ज़्यादा बल रेखाएं मिलती हैं, जहाँ पर तीव्रता कम है वहाँ पर कम बल रेखाएं मिलती हैं। लेकिन जहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं एक समान मिलेंगी, मतलब वो एक दूसरे के समांतर होंगी। परस्पर समांतर होने के साथ साथ वो बराबर एक दूरी पर ही होंगी, एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी। मतलब परस्पर समांतर और समान दूरी पर खींची गई लकीरें या बल रेखाएं किसको दर्शाती है? एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। अब बच्चों तीर का निशान ऐसे बना है, इसका मतलब क्या है?
यहाँ पर धन आवेश होगा और यहाँ ऋण आवेश होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धन से निकलकर ऋण में समाप्त होती है। या तो यहाँ धन होगा या तो यहाँ ऋण होगा, या बोल सकते हैं यहाँ धन और यहाँ ऋण होगा। मतलब जहाँ तीर खत्म हो रहा है वहाँ पर ऋण आवेश होगा, और जहाँ तीर शुरू हो रहा है वहाँ पर धन आवेश होगा। तो इस प्रकार परस्पर समांतर और एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित जो रेखाएं हैं, बल रेखाएं हैं, वो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं।